नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वनडे एग्ज़ाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम LT ग्रेड के 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का वीडियो लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं, सीधे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ था। पहला है सेना नायक, दूसरा गोदाम का प्रमुख अभिरक्षक, तीसरा आकलन और संग्रहण का प्रभारी और चौथा वन अधिकारी। तो एक का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आकलन और संग्रहण का प्रभारी। नेक्स्ट है, अंडमान सागर में आए चक्रवात का नाम चक्रवात शक्ति नाम किसने सुझाया था। पहला है भारत, दूसरा श्रीलंका, तीसरा नेपाल और चौथा भूटान। तो दूसरे का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका ने। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त के लिए कितने वर्षों के न्यायिक अनुभव की आवश्यकता होती है। पहला है 12, दूसरा 3, तीसरा 5 और चौथा 10। तो 3 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10 वर्ष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फसल का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। पहला है आम, दूसरा टमाटर, तीसरा आलू और चौथा अंगूर। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आलू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं गुजरती है पूछा है। पहला है त्रिपुरा, दूसरा मिजोरम, तीसरा मणिपुर और चौथा पश्चिम बंगाल। तो 5 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। पहला अनुच्छेद 73, दूसरा अनुच्छेद 74, तीसरा अनुच्छेद 75 और चौथा अनुच्छेद 76। तो 6 का आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75। नेक्स्ट है, सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे। पहला है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा लॉर्ड हेस्टिंग, तीसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा और चौथा है लॉर्ड डलहौजी। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य, माध्यिका और बहुलक होंगे। 4, 2, 4, 2, 5, 6, 2, 9 और 6। तो 8 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 4.5 ये होगा, माध्य होगा 4.5 ये माध्यिका होगी और बहुलक जो है ये आपका क्या है, 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा योजना सभी जिलों में कब लागू हुई थी। पहला है 1 अप्रैल 2004, दूसरा 1 अप्रैल 2005, तीसरा 1 अप्रैल 2008 और चौथा है 2 अक्टूबर 2008। तो 9 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 2008 को। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण से संबंधित है। पहला अनुच्छेद 20, दूसरा अनुच्छेद 21, तीसरा अनुच्छेद 22 और चौथा अनुच्छेद 19। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में अशोक धर्माशोक के नाम से वर्णित है। पहला है कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख, दूसरा अशोक का 13वां अभिलेख, तीसरा अशोक का मास्की अभिलेख और चौथा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो 11 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति से संबंधित प्रांत एवं क्रांति के नेता से संबंधित कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो आइए देखते हैं। लखनऊ बेगम हजरत महल सही है, कानपुर नाना साहब सही है, इलाहाबाद लियाकत अली सही है, बरेली मौलवी अहमदुल्ला गलत है। तो आपका यही आपका सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, मुगल काल के दौरान पिछले शासन काल के दौरान ढाले गए सिक्कों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था। पहला है खजाना, दूसरा चालनी, तीसरा मुहर और चौथा बिखा। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, खजाना। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। पहला है 400, दूसरा 431, तीसरा 403 और चौथा 404। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 403। नेक्स्ट है, हाल ही में दिवंगत वैज्ञानिक डॉक्टर सुबन्ना अण्यप्पम का संबंध किससे था। पहला है नीली क्रांति, दूसरा श्वेत क्रांति, तीसरा गोल क्रांति और चौथा गुलाबी क्रांति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नीली क्रांति से। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव कब से मनाया जा रहा है।
पहला 1947, दूसरा 1951, तीसरा 1952 और चौथा 1956। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1952 से। नेक्स्ट है जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? पहला है बागपत, दूसरा फतेहपुर, तीसरा कानपुर नगर और चौथा देवरिया। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कानपुर नगर। नेक्स्ट है अकबरकालीन जोधाबाई महल कहाँ स्थित है? पहला है आगरा, दूसरा फतेहपुर सीकरी, तीसरा दिल्ली और चौथा पानीपत। तो 18 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट है महानदी और गोदावरी के समृद्ध डेल्टाओं में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पहला है काली मिट्टी, दूसरा शुष्क, तीसरा बनी और चौथा जलोढ़। तो 19 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? पहला है मकर रेखा, दूसरा भूमध्य रेखा, तीसरा अंटार्कटिक रेखा और चौथा कर्क रेखा। तो 20 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है भारत से निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? पहला है गेहूँ, दूसरा चावल, तीसरा चीनी और चौथा दाल। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दाल। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर सर्वप्रथम किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया? पहला प्रथम पीढ़ी में, दूसरा द्वितीय पीढ़ी में, तीसरा तृतीय पीढ़ी में और चौथा चतुर्थ पीढ़ी में। तो 22 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ पीढ़ी में। नेक्स्ट है किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर जो बल कार्य करता है उसे कहते हैं? पहला है उत्प्लावक बल, दूसरा तनाव बल, तीसरा प्रतिगुरुत्वाकर्षण कर्षण और चौथा झटका। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्प्लावक बल। नेक्स्ट है उस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और विकर्णों की लंबाइयों का योग 17 सेंटीमीटर हो? पहला है 7 सेंटीमीटर, दूसरा 7.5 सेंटीमीटर, तीसरा 6.5 सेंटीमीटर और चौथा 8 सेंटीमीटर। तो 24 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 6.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है झारखंड का गोमिया किस लिए प्रसिद्ध है? पहला है कोयला क्षेत्र, दूसरा मैंगनीज खदानें, तीसरा उर्वरक और चौथा विस्फोटक फैक्ट्री। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विस्फोटक फैक्ट्री के लिए। नेक्स्ट है भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? पहला अनीता आनंद, दूसरा भूषण रामकृष्ण गवई, तीसरा अजय कुमार और चौथा सूर्यकांत। तो 26 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भूषण रामकृष्ण गवई ने। नेक्स्ट है देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, किसका उत्पादक है? मूंगफली, मक्का, आलू, गेहूं। तो आपको कोड के माध्यम से सही उत्तर बताना है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 और 4 यानी आपका आलू और गेहूं में। नेक्स्ट है निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? पहला विटामिन ए, दूसरा विटामिन डी, तीसरा विटामिन B6 और चौथा विटामिन सी। तो 28 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विटामिन B6। नेक्स्ट है समीकरण 6x - 5y = 11 और 2x धन y = 17 से y का विलोपन करने पर x में समीकरण प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? तो 29 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 16x = 96। और लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन है आपका बीजों को बोने के पहले फफूंद रोधी में भिगो देना चाहिए। दूसरा है बिना फफूंद रोधी में भिगोए बीजों में अंकुरण नहीं होता है। तो आपको कोड के माध्यम से सही उत्तर बताना है कौन सा इसमें सही है। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। एक सही है किंतु आर गलत है, यानी आपका कथन ए सही है। कौन सा? बीजों को बोने से पहले फफूंद रोधी में भिगो देना चाहिए।
तो इस प्रकार से 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।